वो अग्नि आज तक त्रिजुगी नारायण में जल रही है, आज तक नहीं बुझी, अभी भी जल रही। माता पार्वती, माता सती ने शंकर के साथ जिस अग्नि के फेरे लिए थे उससे 7 कुंड बन गए थे अपने पांव की एड़ी से। आज भी नियम है साहब, किसी को कैंसर जैसा रोग हो जाता है, डॉक्टर ने कह दिया ये कैंसर मालूम पड़ जाए तो त्रिजुगी नारायण का जल लेकर आइए 7 कुंड का, उस व्यक्ति को देना चालू कर दीजिए, कभी कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी और रोग मुक्त हो जाए। रोग त्रिजुगी नारायण जहां पर सती और शिव का मंगल विवाह हुआ है, जहां की अग्नि आज तक जल रही है। आज भी एल्बम संभाल के रखी है शंकर ने सती के विवाह की, आज भी दिखती नजर है। सहज नहीं है शिव, शंकर ओघड़ी है महाराज। शास्त्र कहता है भोलेनाथ से निराला यहाँ को ही नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। आओ डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला को भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने
पाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। हर हर महादेव। भगवान शिव जैसा अवघड़ दानी है। भगवान केदार गए, बद्रीश दे गए। ऐसी कोई भूमि जहां शिव ना हो। जब आक्रमणकारियों ने आक्रमण करा, गोवर्धन नाथ जी के शिखर पे से श्रीनाथ जी की मूर्ति को ब्रजवासियों ने बैलगाड़ी में घास में छुपाकर जब लेकर चले मारवाड़ की भूमि नाथ द्वारा में जब आए, सब दूर मेरे श्री जी बाबा थक गए। मेरे श्रीनाथ जी सब दूर थक गए। और श्री जी बाबा जैसी थके, थक कर श्रीनाथ जी ने कहा, भोलेनाथ। शंकर जी आए, बोलो प्रभु क्या बात है गोवर्धन नाथ जी। शंकर जी से गोवर्धन नाथ जी बोले, मैं कहाँ रहूं? तो आप यहां मारवाड़ भूमि में रहो, नाथ द्वारा में आराम से विराजमान हो, रहो यहीं पर। फिर मेरी रक्षा कौन करेगा? शंकर भगवान बोले, एक लिंग जी के रूप में मैं रहूंगा, आप रहिए, आपकी रक्षा मैं करूं। तिरुमाला के शिखर पर तिरुपति जब भगवान विष्णु तप करने आए तो उन्होंने शंकर जी से पूछा कि मैं तप कहां करूं, तो कहा तिरुमाला के शिखर पर करो। रक्षा कौन करेगा? शंकर कहते हैं कपिलेश्वर महादेव के रूप में नीचे बैठकर मैं रक्षा करूंगा। तिरुपति कौन कौन गया है? जो गए हैं उनको मालूम होगा, ऊपर नारायण, नीचे कपिलेश्वर महादेव। नाथ द्वारा कौन कौन गए? गयो, दर्शन करे होंगे। नाथ द्वारा इधर तो एक लिंग जी उधर, रक्षा कर। ऐसी कोई भूमि हो जहां शंकर ना हो। सर्वस्व शिव। द्वारका नाथ ने भी जब भजन किया है नागेश्वर का, तो नागेश्वर विराज। कोई भूमि नहीं जहां शिव ना हो। शंकर चरित्र आया, कहते हैं शिव महापुराण की कथा में मात्र जीव 5 मिनट भी पहुंच जाता है तो उसकी जिंदगी सवर जाती है। भागवत, रामायण, गीता, अन्य पुराणों का स्मरण तो बहुत करा है, पर कहते हैं भगवान शिव की कथा मात्र एक बार भी श्रवण कर ले जी, 7 पीढ़ी को तारती है। भागवत जी बोला होगा ना, पंडित जी ने बताया होगा, 7 पीढ़ी। गीता जी भी 7 पीढ़ी तार देती है। रामायण भी 7 पीढ़ी तार देती है। बताया कि नहीं बताया? पंडित जी ने बताया ना। पर शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है कि व्यक्ति, कोई स्त्री अगर इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है तो 1 या 7 पीढ़ी नहीं, उसके दोनों कुल की 71 पीढ़ियां तर जाती है शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ले। बोल सीताराम सरकार की, राजा रामचंद्र भगवान की, जनक दुलारी माता सीता की, श्री हनुमंत लाल की। 7 पीढ़ियां, 71 पीढ़ियों का तारण है शिव पुराण। 71 तर जाती है। कितनी कितनी, कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण में।
शिव महापुराण सुनकर जाने वाला जीव। आप लोग अगर कथा सुनकर जब जाते हैं, निकलते हैं और कहोगे महाराज हमारी बहू को गुस्सा आता है, कोई कहेगी हमारे पति को गुस्सा आता है, कोई कहे हमारी पत्नी को गुस्सा आता है, कोई कहे मेरे पोते को गुस्सा आता है, जरा से जरा सा बच्चे से लेके बुढ़े से बुढ़ा व्यक्ति भी ऐसा होता है जिसको क्रोध रहता है। और क्रोध केवल मनुष्य को नहीं, एक चींटी है उसको परेशान करोगे तो वो भी काटती है, चींटा है वो भी काटे। क्रोध सब में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो क्रोधासुर हाथ जोड़कर विनती करा तो भगवान शंकर ने कहा एक अंश तेरा सूर्य में रहेगा। तो पृथ्वी पर चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जितने भी पृथ्वी पर जीव जन्म लेते हैं उसमें सूर्य की किरणों के द्वारा क्रोधासुर का एक अंश उसके शरीर में आता है, जिससे व्यक्ति में क्रोध बना ही रहता है। थोड़ा ना थोड़ा क्रोध हर व्यक्ति में रहेगा। पंडित कितनी भी मोती की अंगूठी पिना दे, चाहे वो पत्रिका देखकर कोई भी अनुष्ठान करा दे, पर गुस्सा बोलो जम के समाप्त नहीं होगा। तो कोई कहे तुमसे हम तुम्हारी बहू का गुस्सा शांत कर देंगे, हम तुम्हारी सास का गुस्सा शांत कर देंगे, हम तुम्हारे बेटे का गुस्सा शांत, फालतू की बात, बिल्कुल व्यर्थ। सूर्य की किरण में से क्रोध निकलता है, वो व्यक्ति को मिलेगा। जरा जरा सा बच्चा चिड़चिड़ करता है, कई माता कहती हैं इतना सा रखा है गुरुजी, इतना चिड़चिड़ करता है, बिठाओ भोजन कराओ, करता नहीं, उठ उठ के बकता, बिठाओ, इतना चिड़चिड़ गुरुजी। तो जी तुम्हारा दोष नहीं है, वो उसका है। किरण आ गई है, धूप मिल गई, वो रहेगा, तुम कितना ही प्रयास करो। एक काम हो सकता है, जब ज्यादा क्रोध आए एक लोटा पानी लो और एक बेलपत्र, ये बेलपत्र की जो डंडी है नीचे का भाग लक्ष्मी पूर्ण भाग कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है? लक्ष्मी पूर्ण भाग। ठीक है, जैसे वो आप लोग को पान का पत्ता देखिए, पान जो पूजन में पान से पूजन होती है, ये पान का पत्ता जो होता है, ये देखा है, ये काय से प्रकट हुआ है? ये पान कहां से जन्मा? इसको पूजन में क्यों महत्वता दी गई? पीपल का पत्ता पूजन में नहीं रखा जाता कि तो भाई पीपल का आजकल रखने बात दूसरी है, परंतु मुख्य अगर कोई पत्ता है तो ये पान का ही, पूजन में इसको रखते हैं जल छोड़ने के लिए, पूजन में गणेश जी विराजमान करना, स्वस्तिक बनाना। इसकी महत्वता क्यों है? कहां से आया ये? किधर से प्रकट आई है? तो इसके प्रकट का कारण है समुद्र मंथन की कथा। जब मंथन हुआ उस मंथन में अमृत निकला। क्या निकला है? अमृत। अमृत के कलश को देवता ले जा रहे थे, राक्षसों ने छुड़ाया, राक्षसों ने छुड़ाया, फिर देवताओं ने छुड़ाया। देवताओं ने छुड़ाकर वो अमृत का कलश जहां पर इंद्र का ऐरावत हाथी बंधता था, उस ऐरावत हाथी जिस खंबे से बनता था उस खंबे के पास छुपा दिया। कहां पर छुपाया है? वो ऐरावत हाथी के बंधने वाली खंबे के। अब खंबे के पास में वो अमृत का कलश छुपाया। छुपाते से ही जब वो अमृत के कलश को छुपाया जा रहा था, उसमें से एक बूंद पृथ्वी पर गिरते से ही अमृत के कलश के पास एक बेल चढ़ गई। वो बेल खंबे के ऊपर चढ़ती 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 आगे बढ़ गई। जैसे ही बेल चढ़ी, चढ़ते से उसमें पत्ते लगे। उस पत्ते को ऐरावत हाथी बंधा हुआ था, उसने उस पत्ते को तोड़ा और खा लिया। काय का पत्ता? यही पान का। ऐरावत ने खाया। अब ऐरावत हाथी ने जब पान खाया तो बड़ा मस्त रहने लगा। एक दिन इंद्र ने ऐरावत से पूछा कि तू ऐसा क्या खा गया जो इतनी मस्ती में रह रहा है? तुम देखना पान खाने वाला बड़ा मस्त में रहता है, अलमस्त, और मुंह में भरा रहेगा और कुछ बोलेगा कुछ निकलेगा, अलमस्त अलमस्त। तो तूने खाया क्या ऐसा जो तू अलमस्त है? इंद्र ने पूछ लिया। ऐरावत बोला वो खंबे के पास में जहां तुमने बांधा था वहां पर एक बेल लगी, उस बेल के पत्ते मैंने खा लिया। इंद्र ने देखा तो पत्ते को लिया तो ऐरावत पत्ता इंद्र ने खाकर देखा। इंद्र खाया तो इंद्र मस्ती में रहने लगा। एक दिन वहीं से लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता निकल के जा रही थी। उस दरिद्रता ने पत्ता तोड़ लिया
पत्ता तोड़कर दरिद्रता ने भी मुंह में उस पत्ते को ले लिया। जाते जाते वो पत्ता भगवान विष्णु के पास पहुंच गया, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मदेव ने कहा ये पान में मध्य भाग में लक्ष्मी का निवास होगा और इसकी जो तने हैं, जो तने बने दिखते हैं, इसमें कामदेव का निवास है। पर इस दरिद्रता ने इसको झूठा करा है, तो इसके आगे के भाग में और पीछे के भाग में दरिद्रता का निवास होगा। इसलिए आज भी पान बनाने वाला जो तमोली होता है वो आगे का भाग और पीछे का भाग काट के ही पान बनाता है, क्योंकि इसमें दरिद्रता देवी बैठी रहती है जो खाता है। इसलिए अगर पूरा पान कोई बना हुआ खाता है तो उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिक सकती जिंदगी भर, और वो धीरे धीरे बर्बादी की कतार पे आ जाता है। भगवान विष्णु ने कहा दरिद्रता तेरे आगे के भाग और पीछे के भाग में तू रहेगी इस पान के अंदर। पर कभी देव पूजन में कभी भी खंडित पान समर्पित नहीं होगा। तो दरिद्रता देवी कहती है प्रभु अगर देव पूजन में ये पान का पत्ता यदि जलाशय में, पानी में या किसी देवता के विराजमान में रखा रहेगा तब तक मैं पूर्ण तरह से दूर रहूंगी, पर यह पत्ता यदि कोई एकांत में पड़ा हुआ है तो फिर मेरा निवास हो जाएगा। इसलिए आज भी पानी के कलश के अंदर इस पत्ते को डालकर रखते हैं। तुमने कभी पान की दुकान गए हो? पान की दुकान पे देखना पत्ते रखता ना तो उसमें पानी छींटता रहता है, कहीं दरिद्रता नहीं भरा जाए। जब तक जल इस पान के पत्ते पर है तब तक दरिद्रता दूर है, और पत्ता सूखा दरिद्रता का निवास हुआ। तो पत्तों की बड़ी महत्वता होती है। अपन चलें तो यहां जो लक्ष्मी का एक भाग यहां पे डाल महाराज, जब घर में बहुत क्लेश हो, बहुत अशांति हो, बहुत परेशानी हो, एक लोटा पानी भर कर ले जाओ। ऊपर जो जलाशय होता है, जलाशय देखा जहां से शंकर जी के ऊपर पानी गिरता है। शंकर जी के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13। 13 बच्चों में से शंकर जी की 6 लड़कियां हैं। 6 लड़कियों में से शंकर जी की 5 लड़कियों का स्थान, जहां से पानी शंकर के ऊपर गिरता है, जिस जलाशय से, जिस कुंड से, जिस जलाधारी से, उस जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, ये शंकर जी की 5 लड़कियों का स्थान होता है। कितनी लड़कियों का स्थान है? 5। शंकर की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां इस जलाशय में विराजमान, जो एक एक बूंद पानी अपने पिता के ऊपर गिरा रही। आज भी नियम है, जिस व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती हो, रात भर जगते हो, डॉक्टर टेबलेट दे रहा तो भी नींद नहीं आ रही हो, तो शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम, जिस पलंग पे सोते हो उस पलंग पे बैठ के थोड़ा सा पानी लो, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव, शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर उस जल को पीकर सो जाइए। नींद एक बार भी नहीं खुलेगी, सवेरे ही खुलेगी, इतनी चक नींद आती है। शंकर की 5 लड़कियों का मात्र स्मरण कर कर सो जाने, एक टेबलेट खाने की जरूरत नहीं, एक गोली, बस शिव जी की 5 लड़कियों का नाम ले, बोलो एक बार, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दोतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़की। एक शंकर की और लड़की अशोक सुंदरी, 6 हैं कुल मिला के। अशोक सुंदरी का चरित्र भी आगे आएगा। 5 बेटियां, शिव की 5 बेटियां, जल का सिंचन शिव पर कर। तो कहा जिसको क्रोध आए, एक लोटा पानी उसमें डालिए, पहले तो पत्ती, ये बेलपत्री होती, इसकी डंडी को जलाशय में डाल दीजिए जिसमें से पानी गिरता, और एक लोटा पानी डाल दीजिए। घर में एकदम शांति, 5 मिनट के अंदर कोई क्लेश ही नहीं था, जैसे क्लेश समाप्त। शिव उपासना है महाराज, शंकर की करुणा है। शास्त्र कह रहा है भगवान शिव भूत भावन, भूतेश्वर शंकर, करुणा सागर मेरे शिव आनंद निवास कर। कोई भूमि ऐसी नहीं बची जहां शंकर ना हो महाराज। सर्वस्वता शिव, सर्वस्वता शिव। एक बार भगवान शंकर भगवान विष्णु से बोले, प्रभु तुम हमसे मिलने नहीं आते पृथ्वी पर,
शंकर भगवान ने जैसे ही कहा तो भगवान विष्णु बोले क्यों नहीं आते? आते तो है, तो तुम तो कभी कभी आते हो, बहुत कम आते हो, क्या बात है, आते क्यों नहीं हो? प्रभु क्या करूं? भगवान विष्णु बोले शंकर से, मन तो मेरा बहुत करता है आपसे मिलने का, हर पल आपसे मिलना चाहता हूं, पर करूं क्या? तो क्या हो गया ऐसा? भगवान विष्णु बोलते बात इतनी सी है कि जब मैं पृथ्वी पर आपसे मिलने के लिए बैकुंठ से आता हूं, पृथ्वी पर पांव रखता हूं, पांव रखते से ही हर कंकर में मुझे शंकर दिखता है, इसलिए मैं पांव नहीं रख पाता, हर कंकर में मुझे शंकर दिखता, इसलिए मैं पांव नहीं रख पाता, क्या करूं? शंकर भगवान बोले तो एक काम करो, जब तक तुम पांव नहीं रखोगे तो आओगे भी नहीं, तो क्यों नहीं आ सकते? तो पांव का लफड़ा ही मिटा दो ना, पांव लफड़ा मिटा। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता नारायण, तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते, शंकर विष्णु से दूर नहीं और विष्णु शंकर से दूर नहीं। शंकर से तुम मुझसे दूर नहीं हो। मैं तुमसे दूर नहीं, तो फिर ये पांव का लफड़ा मिटाओ, क्या करना है? तो भगवान बोले एक काम करो। शंकर जी बोले भैया नारायण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तो अपन दोनों एक साथ रहें, उसके लिए तुम पांव का तो करना क्या पड़ेगा? तो कि बस एक काम करो, जिसके पांव नहीं होते वो बन जाओ। शंकर भगवान ने जैसे ही कहा तो विष्णु जी बोले तुम बताओ क्या बनना? शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, तुम सांप बन जाओ, सांप के पांव नहीं होते, हर कंकर से सांप चिपक कर चलता है, तो एक काम करो तुम सांप बन जाओ। शंकर जी ने जैसे ही बोला भगवान विष्णु कहे ठीक। आज भी शंकर जी के गले में एक सांप पड़ा हुआ दिखता है, वो सांप कोई दूसरा नहीं भगवान विष्णु है, जो शंकर के गले से लिपट कर आज भी रहते हैं, आज भी रहना, उनसे वो दूर नहीं। शंकर नारायण के बिना नहीं, नारायण शिव के बिना, शिव के बिना नहीं है। आगे चरित्र आया तो शास्त्र कराए, अगर शिव महापुराण सुनने वाला जीव, शंकर की कथा सुनने वाला मनुष्य जिस गली से निकल कर जाता है, उस गली के जीवों को भी तार देता है। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि आप जहां से निकल कर आ रहे हैं वहां तक के लोगों को आपने तार दिया। 71 पीढ़ी शिव महापुराण की कथा से तर जाती। आज ये कथा रमेश भाई की जो स्मृति में हो रही है, श्री रमेश जी कुंभड़ जी की स्मृति में अगर हो रही है और उनके परिवार वाले अगर ये कथा करा रहे हैं, तो आपने केवल एक जीव को नहीं, ना जाने कौन सी कृपा भगवान शंकर की हुई, जो प्रभु की कृपा से ना जाने कितनों को पार लगा दिया है, कितनों। प्रभु की कृपा। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, तुम जितना कमा रहे हो उसका भोग तुम्हारा पूरा परिवार करेगा, बेटे बहू कुटुंब कबीला पत्नी नातेदार रिश्तेदार सब करेंगे, पर तुम जो कर्म कर रहे हो उसका भोग तुम्हें अकेले ही करना पड़ता है। कर्म का भोग कोई दूसरा नहीं करेगा। इसलिए फिर निवेदन है, अच्छा कर्म करते हुए चलोगे, परिवार के लोग तो धन का भोग तो कोई भी कर लेगा, कमा कमा के ढेर लगाते जाओ तो खूब, न गाड़ी न बंगला न जमीन न जायदाद न डनलप का गद्दा न एसी का रूम, सारे भोग परिवार वाले करेंगे। तुम्हारी कमाई का धन का भोग सब कोई कर सकता है, पर तुमने जो कमाया है, तुमने जो कर्म किया है, उसका भोग कोई दूसरा नहीं, तुम अकेले को करना पड़ेगा, दूसरा नहीं कर सकता। कर्म अच्छा है महाराज, बहुत अच्छा। एक क्रीम की जो चमक होती है ना, ये 1-2 दिन की होती है, और अच्छे कर्म की जो चमक होती है ना, वो जिंदगी भर की रहती है, बुढ़ापे तक चमकते रहोगे। कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देखना, इतनी जोरदार दिखे जितनी बहू नहीं दिखे, और बहू पार्लर में तैयार हो और डोकरी घर में यूं ही
ऊंचे ऊंचाए बाल को तैयार कर करा के, बिंदी लगा के और लाली लगा कर काजल लगा के, जैसी डोकरी साड़ी पहन के बाहर निकले ना, बहू का तो हृदय जल जा। डोकरी के देख तो सही कहीं जोरदार लगा। ओल्ड इज गोल्ड। कई कई माताओं को तो हम कह भी देते हैं, अरे माता जी हमें लगता ही नहीं कि तुम्हारी बहुएं आ गई, तुम सास हो गई। जितनी जोरदार तो बहुएं नहीं लगे उतनी जोरदार सास दिखे। तो सास भी बेचारी ज्यादा तैयार नहीं होती इसी चक्कर में कि बहू का मान नहीं घटे, बेचारी को अच्छे से लगना चाहिए। तो सास तैयार ही। सारे देवताओं में सबसे सुंदर देवता कौन से? बोलो जम के। कौन है? महादेव। सबसे सुंदर देवता, सबसे सुंदर। एक बार गणेश जी ने कह दिया था, पिताजी एक बार नहा के आओ गंगा जी, ये भस्मी मस्मी सब निकालो एक बार जरा। सब भगवान विष्णु पीतांबर पहन के रहते हैं, माला माला पहन के रहते, सोना चांदी पहन के रहते, ब्रह्मा देवता सारे देवता रहते, तुम ऐसे रहते भस्मी मस्मी रमा के। जाओ नहाने के लिए और आज तुम भी तैयार हो जाओ। शंकर भगवान ने पूछा, पहले भगवान विष्णु को बुलाते, ब्रह्मा को, इंद्र को, 33 कोटि देवताओं को बुलवाते कि वो मंजूर है उनको तो मैं नहा लेता हूं, अब भी नहाऊं। सारे देवताओं को बुलाया। देवताओं से भगवान गणेश जी ने कहा, बोलो सब कि शंकर भगवान से कि चलो नहाने जाओ, आज तैयार होकर आओ तुम, हमें तुम्हें तैयारी के बेस में देखना। जाओ बोलो। सारे देवताओं ने गणेश जी का कहना माना और कहना मानकर सारे देवताओं ने कह दिया, शंकर जी आज तुम ये सब भस्मी मस्मी मिटाओ और आज तुम तैयार हो गया। शंकर भगवान जैसे ही गंगा जी में कूदे, कूद कर जैसे ही बाल खोल कर स्नान कर कर जैसे ही शंकर जी बाहर आए, सारे देवताओं ने गणेश जी के चरण पकड़ लिए। तुम अब्बी की अब्बी बोल दो कि जैसे थे वैसी हो जाओ, तुम जैसे थे वैसे। गणेश जी शंकर जी के पास गए। पिताजी, पिताजी बोले, हाँ बोल बेटा गणेश, तुम तो वापिस भस्मी लगाओ, अब्बी की अब्बी लगाओ। गणेश जी ने खुद हाथ में भस्म लेके पानी में गीली करके पिताजी को लपेट दी, वापिस वो मिर्ग छाला पहना दिया, वापिस रुद्राक्ष की माला पहना दी। शंकर जी पूछे क्यों ऐसा कर रहा है? गणेश जी बोले, पिताजी मैं अपनी मां से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता। अब ये तो नहीं बोल सकते कि 33 कोटि देवताओं ने विनती करी है कि इनको सुंदर नहीं दिखना चाहिए। कहते हैं हजारों कामदेव लज्जित हो जाते हैं अगर शंकर एक दिन भस्मी ना रमाए तो। भस्म इसलिए रमाते हैं कि तुम अच्छे दिखते रहो। शंकर इसीलिए शमशान में रहते हैं कि दुनिया के लोग अच्छी अच्छी कोठियां में रह ले, भवन में रह ले, हम शमशान में भले। पार्वती तो कई बार कहती है, एक आध मकान बना लो, एक आध कोई अच्छी कोठी मोटी बंगला मंगला बना लो, वहां रहेंगे। शंकर भगवान बोले, कोठी बंगले में कौन मिलने आएगा, सब यहीं आ जाएंगे एक दिन, सबको यहीं आना है, इसलिए यहीं बैठे रहो, इंतजार करते रहो, सब आएंगे, लाइन से आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। जब आएंगे फिर कहीं नहीं जाएंगे। भूले ना ओ घड़ी। अब शिव पुराण के सुंदर महत्तम वर्णन कर रहा है महाराज, सुंदर महत्तम। शंकर के 6 सूत्र हैं, एक सूत्र भी अगर आपने अपनी जिंदगी में उतारा, शंकर आपको मिल गया। पहला सूत्र शिव महापुराण का, शंकर पर जल समर्पित करने वाला शिव धाम को जाता। दूसरा त्रिपुंड लगाने वाला शिव धाम का अधिकारी हो जाता है। गले में रुद्राक्ष की माला पहने। देखो रुद्राक्ष और तुलसी दोनों में से आप कुछ भी धारण करो पर गले में होना चाहिए। रुद्राक्ष भी पहनो, तुलसी भी पहनो। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा चंदन होता है? बोलते जाओ जल्दी से। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा चंदन होता है? जिस चंदन के बल पर ठाकुर जी जीते जी आपसे एक बार गले मिलने आते हैं। वह चंदन कौन सा? गोपी चंदन। और बोलो, अच्छे से बोलो, तुम्हारे यहां तो हमने तो सुना, यहां पर तो बहुत भागवत होती है। बोलो जल्दी से। सबसे
ठाकुर जी को वो कौन सा चंदन है जिस चंदन के बल पर भगवान को, मनुष्य को जीते जी एक बार गले लगाना पड़ता है। भगवान विष्णु को, ठाकुर जी को सबसे प्रिय चंदन होता है हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। ठाकुर को अति प्रिय है हरि चंदन। कैसा चंदन होता है? हल्दी को, कुंकू को, रोली, हल्दी कुंकू दोनों को सिलवट्टा रहता है जिसपे चंदन घिसते हैं, उस पे रखा जाता है, थोड़ा सा पानी डाला जाता है और तुलसी के वृक्ष की, पौधे की जो जड़ होती है ना सूखी हुई, उस जड़ को चंदन की तरह घिसा जाता है। जब तुलसी की जड़ से उसको घिसते हैं, जो चंदन तैयार होता है वो हरि चंदन होता है। वो हरि चंदन भगवान को लगाकर जो अपने मस्तक पर लगा लेता है, शास्त्र कहता है जीते जी उसको एक बार मेरा श्री जी बाबा अपने गले लगाने जरूर आता है, मेरा ठाकुर आता। वो हरि चंदन है, हरि चंदन। आप में से कितने लोग हैं जिनने लगाया कभी सिर पे? भागवत जी के 10वें स्कंद के 19वें अध्याय में इसका वर्णन भी है। बहुत भाव से सुनिए उसको, पढ़िए। हरि चंदन एक तुलसी का पत्ता भोग में मत रखो, भोजन में मत डालो, भगवान स्वीकार करेगा क्या? अरे बोलो जम के, नहीं, क्योंकि उसमें तुलसी नहीं है। और यदि आपके गले में रुद्राक्ष या तुलसी नहीं है तो भगवान तुम्हें स्वीकार करेगा क्या? अरे बोलते जाओ, नहीं। तुम कितनी भी सोने की कंठी पहनो, चेन पहन लो, रुद्राक्ष अगर है तो शंकर जान जाते हैं ये मेरा है, वो ले जाते हैं। तुलसी है तो भगवान विष्णु कहते हैं ये मेरा है, इसको मैं स्वीकार करूंगा। बिना तुलसी के भगवान जब भोजन नहीं ग्रहण करते तो तुम्हें कैसे ग्रहण करेंगे? ये विचार तो करो। और यो जोधपुर वाली जीजियो, अच्छे से सोचो तो सही जरा, स्वीकृति कैसे हो? कैसे? कितना सुंदर लिखा है। कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। जिंदगी भर के दीप की विष्णु पुराण किस किसने सुनी है? हाथ उठा। विष्णु पुराण का 5वां अंश कार्तिक खंड वर्णन करता है, या स्कंद पुराण का कार्तिक खंड को उठा लीजिए, वो वर्णन करता है 24 तरह के दिए होते हैं। कितने तरह के? 24 तरह के दीप होते हैं। उस दीप में सर्वाधिक श्रेष्ठ दीप होता है तुलसी दल का दीप, तुलसी की डंडी से जो प्रकट किया गया। बत्तियों का भी क्रम है, एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है। होती कि नहीं होती? लंबी और गोल। ये वाला स्पीकर बंद, बार बार बंद हो रहा, बार बार चालू हो रहा है, उसको देखिए जरा। बत्ती एक गोल होती है, एक लंबी होती है। गोल बत्ती और लंबी बत्ती में अंतर होता है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। शिव महापुराण की एक एक कथा समझने वाली है, अपनी गलतियों को सुधारने वाली है। गोल बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है और लंबी बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है, तो स्कंद पुराण और विष्णु पुराण दोनों कहती है जो लंबी बत्ती होती है वो पितरों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का प्रमाण है। किसी देवी के स्थान पर, जो देवी की पूजन करते हैं, जगदम्बा की पूजन करते हो, पार्वती की करते हो, लक्ष्मी की करते हो, कुल देवी का स्मरण करते हो, लंबी बत्ती का प्रमाण। और जो गोल बत्ती होती है वो गोल बत्ती का प्रमाण किसी हनुमान मंदिर, राम मंदिर, शिव मंदिर, जितने देवताओं के मंदिर हैं वहां पर गोल बत्ती का प्रमाण। लंबी बत्ती देवी के स्थान पर इसलिए जलाई जाती है क्योंकि देवी वंश की और लक्ष्मी की वृद्धि करती है, तो लक्ष्मी और वंश बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। और देवता के सामने गोल बत्ती इसलिए लगाई जाती है कि हमारा मन
ये चित्त, ये वृत्ति आपके चरणों में टिकी रहे और एक दिन हम भी वैकुंठ का वास करें, इसलिए गोल बत्ती लगाई जाए। एक सहस्त्र बत्ती होती है, करें दर्शन कभी? यहां पे माताएं बैठ बैठ के बनाती रहती है 100 बत्ती, 108 बत्ती, 108 बत्ती बनाकर भगवान के सामने। उसका क्या प्रमाण है? कौन से पुराण में लिखा है कि 108 और सहस्त्रावली बत्ती लगाई जाए? तो स्कंद पुराण में कार्तिक खंड के अंदर स्पष्ट किया गया, सहस्त्रावली बत्ती 108 लंबी बत्तियों का जो प्रमाण है, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी तीर्थ को ना करा हो, पूरे तीर्थ नहीं गए हो, सारे तीर्थों का स्नान नहीं करा हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने से वंचित रह गए हो, तो 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर किसी नारायण के मंदिर में, शिव मंदिर में, देवी के मंदिर नहीं, केवल देवता के मंदिर में अगर उसको घी में भिंगोकर प्रज्वलित कर दिया जाता है तो सारे तीर्थों के दर्शन का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। उसको सहस्त्रावली बत्ती, 108 सहस्त्रता उसमें महाराज शिव उपासना। तो यहां शास्त्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण शास्त्र वर्णन कर रहा है। एक सुंदर आनंद करने वाले महत्तम को वर्णित किया, एक देवराज नाम का ब्राह्मण, देवराज ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्मा है। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद देवराज ने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं किया। मृत्यु की सैया पर पड़ते समय शिव मंदिर में जाकर बैठा था, बहुत तेज ताप पड़ रहा था, बुखार आ रहा था, शंकर के मंदिर में बैठा, वहीं पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी, वो उसे सुन रहा था, श्रवण कर रहा। सुनते सुनते बाहर निकला, घर की ओर जाने लगा, प्राण छूट गए, शंकर के धाम को चला गए। शंकर के धाम, बहुत सुंदर चरित्र है महाराज। देवराज के जब प्राण छूटे, शिव धाम को जब देवराज जा रहा है, देवराज जब शिव के धाम को जा रहा है महाराज, तो उसको स्वयं शिव भगवान शंकर उसको लेने के लिए आए। सारे देवी देवताओं का एक नियम है, वैकुंठ नाथ भगवान विष्णु का जो भजन करते करते मरते हैं, रामकृष्ण का स्मरण करते करते जो प्राणों को त्यागते हैं, उनको भगवान विष्णु के पार्षद लेने के लिए आते हैं। सुनी कि नहीं सुनी भागवत जी में, कथाओं में सुना होगा आपने, जिनके प्राण छूटते हैं उनको भगवान विष्णु के पार्षद लेने के लिए आते हैं। भगवान विष्णु के पार्षद, भगवान विष्णु। और देवी माता का अगर भजन करने वाला कोई जीव मरता है तो उसको 64 योगिनियों में से एक योगिनी लेने के लिए, देवी माता की जो गण है। महाराज भगवान शिव के, केवल त्रिलोकी के नाथ भूत भावन भगवान शिव, केवल एक शंकर ऐसे हैं, अगर उनका भजन करने वाला कोई जीव अगर प्राणों को त्यागता है, थोड़ा मोबाइल की आवाज कम कर दीजिए बाबा। हर हर महा, शिव का यदि कोई गण प्राणों को त्यागता है, शंकर का यदि कोई भगत प्राणों को त्याग रहा, तो उसको कोई शंकर के गण लेने के लिए नहीं आते, उसको कोई पार्षद लेने के लिए नहीं आते। शंकर का भगत यदि प्राणों को त्यागता है तो भगवान शिव स्वयं उस जीव को लेने के लिए आए। तो किसी ने शंकर भगवान से पूछा, आपका कोई भगत मरता है तो आपका गण क्यों नहीं जाता लेने के लिए? शंकर भगवान बोलते हैं, मेरे गण ऐसे हैं, किसी का मुंह लंबा है, किसी का मुंह चौड़ा है, किसी का मुंह ही नहीं है। जब कोई मर रहा होता है और अगर मैंने गण को भेज दिया तो आधा तो वैसे ही मर ही जाता है उनको देख के। तो शंकर भगवान बोले, मैं अपने गणों को नहीं भेजता। फिर शंकर भगवान बोले, मैं खुद जाता हूं, मैं स्वयं। नानी भाई का मायरा सुना आप लोगों ने? अरे बोलो तो, सुना है? उसमें सुना होगा नरसिंह मेहता ने शंकर जी के मंदिर में भजन किया।
नरसिंह मेहता को भी अगर सांवरिया से किसी ने मिलाया था तो शंकर नहीं मिलाया था। प्रथम वैष्णव है शिव। नरसिंह मेहता रात भर रोए, भगवान शंकर आ गए, तूने शिवरात्रि के दिन मेरा अभिषेक करा, आंसुओं से करा है, चल मैं तुझे लेकर चलता हूं। क्या चाहता है? सांवरिया का दर्शन। ले गए सांवरिया का दर्शन, और लेकर जब गए पहुंचे सांवरिया के मंदिर में, ले जाकर सांवरिया के गोलोक धाम में खड़ा कर दिया नरसिंह मेहता। सांवरिया सेठ ने पूछा, नरसिंह, अरे ओ नरसिंह। नरसिंह जी बोले, बोलो, तुझे लाया कौन है? कौन लेकर आया? तुझे लेकर आया कौन यहां पर? नरसिंह जी। उसी समय पर नेत्र बिंदु में जल भरकर कहते हैं, मुझे लाने वाला ये देव अधिदेव महा जो लेकर आए हैं, देव अधिदेव महादेव हैं जो मुझे लेकर आए यहां पर। केवल शिव, केवल शंकर हो गए। भगवान समझ गए कि अगर दुनिया में वैष्णव जीवों को, परम भगवदीय जीवों को अगर कोई मुझसे मिला सकता है तो वो केवल एक ही है। कौन? शंकर। इसलिए अमृत पीने वाला देव होता है और विष पीने वाला महादेव। विष पीने वाला महादेव अमृत तत्व की ओर जो जा रहे हैं, अमृत तत्व की। महाराज देवराज के प्राण छूटे गए देवलोक भगवान शिव के धाम में। आगे वर्णन आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी। क्या नाम है? चंचुला। बिंदुक भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो सत्कर्म नहीं कर पाया। कभी जिंदगी में कोई अच्छा कर्म अपने जीवन में नहीं कर पाए। पर वेदव्यास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि पुरुषों के नाम के आगे कभी धर्म नहीं लिखा, पर तुम्हारे नाम के आगे धर्म पत्नी लिखा है। क्या लिखा है? धर्म पत्नी। पतियों के नाम के आगे धर्म पति नहीं लिखा, कहीं धर्म पति नहीं लिखा गया, पर धर्म पत्नी का संबोधन क्यों लिखा? उसका कारण केवल इतना सा है कि पति कमाई कर लेकर आए, पति कमाए, खूब पैसा लेकर आए, पर लाकर वो पैसा कर देता है तो पत्नी के हाथ में देता है। धर्म पत्नी के हाथ में इसलिए देता है कि तू इसकी कमाई में से थोड़ा सा धर्म में लगाना, सत्कर्म में लगाना। मुझे धर्म इसलिए नहीं लिखा, वेदव्यास जी ने पति के नाम के आगे धर्म पति इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पति को अगर घर चलाना है, परिवार पालना है, कुटुंब पालना है, तो उसको झूठ बोलना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगी, कपट करना पड़ेगा, छल करना पड़ेगा, उसको एक का दो करना पड़ेगा, तब जाकर घर चला पाएगा। तो इनके नाम के आगे धर्म पति नहीं लिखा, पर पत्नी के नाम के आगे धर्म पत्नी इसलिए लिखा, तेरा पति कितनी भी कमाई कर लेकर आए, उसमें से थोड़ा सा निकाल कर कहीं सत्कर्म में, कहीं धर्म में, कहीं शिव पुराण में, कहीं भगवत भजन में, कहीं स्मरण में थोड़ा थोड़ा लगाते रहना, तो पति को भी बैकुंठ ले जाना, खुद भी चली जाना। पर माताओं ने उसकी कमाई में से निकाला तो सही, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगाया ही, धर्म में लगा ही नहीं सके। धर्म में लगता तो धर्म पत्नी का पथ होता। धर्म पत्नी के पथ। चंचुला देवी बिंदुक चोरी कर लाया, बिंदुक दंड। आज बिंदुक चोरी कर ला रहा था, एक दीवार पर चढ़ा,